NCERT साइंटिस्ट सीरीज NSS 04। इस पार्ट में नेक्स्ट 5 साइंटिस्ट को हम लोग देखेंगे। 16वें नंबर के साइंटिस्ट हैं 1953 में जॉर्ज फैराडे साहब, जिनका नाम आप जानते होंगे। इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया और राइबोसोम को एक नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और इसमें हम लोग जानते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, 70S और 80S। 70S जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और साथ में यहाँ पे राइबोसोम को जो 70 और 80S है, 70S तो पाया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट, 80S वो पाया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट के अंदर 70S भी पाया जाता है और वो पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। और सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, जिनमें आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे हैं जिनका अपना खुद का राइबोसोम है जो 70S है, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल से छोटा है। अगले साइंटिस्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मॉल। इनका एक एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस है, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक बॉटल लिया जिसके अंदर KOH को एज ए CO2 एब्जॉर्बर रख दिया ताकि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट ना रहे, और इसके अंदर एक लीफ को लाए जिसका आधा पार्ट बॉटल के अंदर और आधा पार्ट बाहर। और अब यह देखा गया सनलाइट तो दोनों हिस्से को मिल रही थी, एटमॉस्फेरिक CO2 इसको तो मिल रही थी, लेकिन बॉटल के अंदर CO2 नहीं मिल रही थी। तो हमने क्लोरोफिल इसमें भी था, क्लोरोफिल यहाँ भी था। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे आयोडीन के कलर के बेसिस पे हमने स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया और उस टेस्ट से हमें ये पता चला कि इस पार्ट में स्टार्च बन रहा है जहां CO2 और सनलाइट मिल रही है, और जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर स्टार्च नहीं बन रहा है। तो ये है मॉल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एसेंशियलिटी को बताया कि आखिर किस तरीके से CO2, लाइट और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो मॉल्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या बताता है, एसेंशियलिटी ऑफ एक तो CO2, दूसरा सनलाइट और तीसरा बोलेंगे क्लोरोफिल। ये तीन चीज। ओके, 1735 से 1804 के जीवन काल में 1770 में जोसेफ प्रिस्ले साहब ने मिंट प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये प्रूव किया कि एसेंशियलिटी रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, मतलब एयर का रोल ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस में बहुत बखूबी होता है। और बाद में आगे चल के 1774 में उन्होंने उस एयर में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवर द ऑक्सीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला साइंटिस्ट आते हैं 1730 में, 1730 से 1799 तक के कार्यकाल में इन्होंने जैन इंजरहाउस साहब ने एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट में। इन्होंने क्या किया कि एक एक्वेटिक प्लांट को लिया और उस एक्वेटिक प्लांट को जब धूप में रखा जहां सनलाइट मिल रही थी, तो वहां पे उस पानी में जिसमें ये प्लांट लगा हुआ था उसमें बबल्स आ रहे थे। बाद में ये पता चला कि वो ऑक्सीजन के बबल्स, जबकि जब इन्होंने उसी प्लांट को उठा के ले जाके रख दिया अंधेरे में, डार्क में, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, तो इनको वो बुलबुले ये ऑक्सीजन के बबल्स अपीयर नहीं हो रहे थे। तो उससे इन्होंने प्रूव किया कि एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट 1854 में जूलियस वॉन सैक्स साहब आए। इन्होंने पहला काम बताया कि एक एविडेंस दिया कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, पहला। दूसरा, ग्लूकोज को प्लांट हमेशा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, दूसरा। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो ग्रीन कलर को देने वाला रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट क्लोरोफिल है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसमें सैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पे ये रहे आपके 5 साइंटिस्ट।